नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम आपसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। हर एक रीजन का संपूर्ण विश्लेषण, पूरा एनालिसिस करेंगे। वेस्टर्न रीजन का, नॉर्दर्न रीजन का, साउदर्न रीजन का, ईस्टर्न रीजन का और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का। इसके बेसिस पे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका एडमिट कार्ड कब आने वाला है, आपकी एग्जाम डेट कब होगी। हर एक रीजन का कट ऑफ बताएंगे पूरा कंपेयर करके। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका कब तक हो सकता है, मेडिकल कब होता है, फिजिकल टेस्ट आपका कब हो सकता है, सीबीटी जो आपका रिटन एग्जाम होगा इसका रिजल्ट कब तक आता है और फाइनल रिजल्ट कब तक आता है। और उसके साथ साथ क्या दोस्तों यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आती है क्या, तो ये सारी जानकारी दोस्तों आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। चलिए बने रहिए हमारे साथ, शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने टेबल वाइज यहाँ पर पूरा एक एक कॉलम बना रखा है हर एक एक रीजन का। सबसे पहले बात करेंगे ईस्टर्न रीजन की। ईस्टर्न रीजन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए हर एक रीजन का दिया हुआ है मैंने, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ईस्टर्न रीजन का नोटिफिकेशन आता है 30 सितंबर 2022 को। 32 वैकेंसीज यहाँ पर अनाउंस करी जाती हैं जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आपका 12 अक्टूबर 2022 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, 10 नवंबर 2022 तक चलता है। एग्ज़ाम होता है आपका 4 जनवरी 2023 को। दोस्तों एग्जाम कब होता है? 4 जनवरी 2023 को। 24 फरवरी 2023 को इसका रिजल्ट आ जाता है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कितने दिन बाद आपका रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट ये सब एक ही साथ होता है। तो देखिए 17, 18, 19 मार्च 2023 3 दिन में कंडक्ट हुआ था क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट थे। फाइनल रिजल्ट इसका डिक्लेयर हो जाता है 14 अप्रैल 2023 को। ठीक है, 14 अप्रैल 2023। आप देखिए नोटिफिकेशन कब आता है? 30 सितंबर 2022 को और फाइनल रिजल्ट आ जाता है 14 अप्रैल 2023। यानी कि मोटा मोटा आप यहाँ समझिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का मिड अप्रैल, यानी कि मोटा मोटा हम अंदाज़ा लगाएं तो 6 से 7 महीने में दोस्तों पूरा रिक्रूटमेंट कंप्लीट। अब ये जो हमारा रीजन का, ईस्टर्न रीजन का जो लास्ट रिक्रूटमेंट आया था, ये रिक्रूटमेंट ही पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, ये पूरा रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गया था। इसको छोड़िए, आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए नॉर्दर्न रीजन की, जो कि अभी हमारा नॉर्दर्न रीजन का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसका देखिए दोस्तों क्या है, 20 सितंबर 2017 को नोटिफिकेशन रिलीज होता है। टोटल वैकेंसीज वहाँ पर 84 थी। 60 आपकी वैकेंसीज वहाँ पर अनाउंस करी गई थी। साथ साथ 24 वैकेंसीज आपकी पिछली बार की भरी नहीं थी तो वो भी इसमें ऐड कर दी गई थी। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है 24 सितंबर 2017 को। 14 अक्टूबर 2017 को आपका लास्ट डेट होता है और 10 दिसंबर 2017 को पेपर हो जाता है। 16 जनवरी 2018 को रिजल्ट आ जाता है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए 10 दिसंबर से 10 जनवरी, 1 महीने और 6 दिन, मतलब कि मोटा मोटा मैंने आपको बताया जो रिजल्ट आता है वो 40 से 60 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है, सीबीटी का रिजल्ट। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट होता है आपका 23 फरवरी 2018 से लेकर के 6 अप्रैल 2018। ठीक है, रोज नहीं चलता है। 23 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी को हुआ था, फिर 24 को हुआ था, फिर 25 को हुआ था, फिर इसके बाद गैप हो गया था, फिर उसके बाद 26 को हुआ, आपका 5 अप्रैल को हुआ, 6 अप्रैल को हुआ। तो ऐसे मैंने पूरा लिख दिया है, 23 फरवरी से लेकर के 6 अप्रैल के बीच में चला था। ठीक है, फाइनल रिजल्ट इसका दोस्तों डिक्लेयर हो जाता है 21 मई 2018। ध्यान दीजिएगा 21 मई 2018। आप देखिए यहाँ पर दोस्तों 20 सितंबर 2017 को आपका ये पेपर होता है। ठीक है, नोटिफिकेशन आता है सितंबर में आपके 10 दिन, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, मतलब मोटा मोटा यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों 9 महीने में, 9 मंथ्स में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, मतलब रिक्रूटमेंट पूरा फाइनल रिजल्ट आ जाता है, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। वेस्टर्न रीजन की बात करें, 12 अक्टूबर 2022 को दोस्तों इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। 12 अक्टूबर 2022 को वैकेंसीज यहाँ पर डिक्लेयर की जाती हैं 23। 15 अक्टूबर 2022 को रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होता है, 2022 है ये, 2022। ठीक है, 14 नवंबर 2022 लास्ट डेट होती है। 21 दिसंबर 2022 को इसका पेपर होता है। 17 फरवरी 2023 को इसका रिजल्ट आ जाता है रिटर्न एग्जाम का। 2, 3, 4 मई 2023 में इसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं और 16 मई 2023 को इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो 12 अक्टूबर से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अक्टूबर के आपके 20 दिन, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपका रिजल्ट आ जाता है 15 मई में। मतलब मोटा मोटा मान के चलिए 6, 2, 8 महीने, 8 मंथ्स में आपका ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है 8 महीने में। अब देखिए दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होता है वो कब होता है? ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्ज़ाम डेट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कितना गैप है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब तक होने की उम्मीद होती है? अगर मान लीजिए सपोज अप्रैल में आपका एग्ज़ाम पड़ता है, अप्रैल में अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आप उसके 2 महीने बाद मान के चलिए, मोटा मोटा 2 क्या बल्कि 3 महीने, मतलब मई, जून, जुलाई,
अगर अप्रैल मिड में होता है तो फिर बात अलग है, अप्रैल के आखिरी में आपका एग्जाम होता है तो फिर मई, जून और जुलाई में जाकर के आपका मई के एंड में या फिर जुलाई में जाकर के आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट होगा, और इसी बीच में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा 40 से 50 दिन में। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन 30 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन आता है, 43 वैकेंसीज डिक्लेयर की जाती। 10 जनवरी 2024 को आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होता है और 10 फरवरी 2024 को खत्म होता है लास्ट डेट। 21 अप्रैल 2024 को आपका पेपर हो जाता है। इसके बाद देखिए इसका रिजल्ट आता है 5 जुलाई 2024 और 23 जुलाई 2024। कुछ कैंडिडेट छूट गए थे, उनका बाद में 23 जुलाई 2024 को फिर से रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, उसमें उनका रोल नंबर आया था। ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल और फिजिकल टेस्ट ये आपका होता है 21 अगस्त 2024 से 4 सितंबर 2024 तक। फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है 14 अक्टूबर 2024 को। फाइनल रिजल्ट दोस्तों कब डिक्लेयर होता है? 14 अक्टूबर 2024 को। ठीक है। अब आप यहाँ पे अंदाजा लगाइए 30 दिसंबर 2023, यानी कि दिसंबर छोड़ दीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि मोटा मोटा 9 से 10 महीने। ठीक है, 9 से 10 महीने, 9 से 10 महीने, 9 to 10 मंथ। ठीक है। और आप यहाँ पर ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे नॉर्दर्न रीजन वाले हैं, ये लोग बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं नॉर्दर्न रीजन वाले जिनकी क्वेरी थी। देखिए दोस्तों, आपका जब भी एग्ज़ाम होगा आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए 10 दिसंबर 2017 को आपका एग्ज़ाम हुआ। ठीक है। करीब करीब मोटा मोटा मान के चलिए 36 से 40 दिन में यहाँ पर रिजल्ट आ गया, 36 से 40 दिन में रिजल्ट आ गया। और उसके बाद देखिए दोस्तों, आप 23 फरवरी 2018 से आपका फिजिकल टेस्ट स्टार्ट हो गया, मतलब 10 दिसंबर को आपका पेपर था, 10 दिसंबर से 10 जनवरी, 10 जनवरी से 10 फरवरी, और मतलब कि 2 महीने 13 दिन बाद, 2 मंथ्स 13 दिन बाद आपका ये फिजिकल टेस्ट चालू हो जाता है। तो आपको यहाँ पर भी 2 महीने मिलेंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। फिजिकल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, तैयारी कैसे करनी। अभी देखो, अभी कोई मतलब नहीं, अभी आपको क्या करना है, आपको सीबीटी पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे लिए सीबीटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका ही मार्क्स हमारा ऐड होगा फाइनल मेरिट में, उसका ही मार्क्स हो। अब तुम अभी से फिजिकल की तैयारी करने लग जाओगे, सीबीटी पर ध्यान नहीं दोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिजिकल का मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, वो जुड़ेगा नहीं। जुड़ेगा क्या? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो रिटन एग्जाम आपका सीबीटी होगा वो जुड़ेगा। अभी फोकस करो सीबीटी पर, जैसे ही ये एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद तैयारी शुरू कर दो फिजिकल की। तब उसके बारे में भी आगे फिजिकल कैसे होता है, क्या चीज़ें फिजिकल में करनी, वो भी हम आपको पूरा 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 गाइडेंस देंगे। इसके साथ साथ ऑलरेडी मैंने पीछे भी आपको बताया हुआ है कैसे आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। ठीक है। पुराने कुछ कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए हैं उनके कुछ इंटरव्यूज़ या जो कुछ भी होगा उनकी शॉर्ट क्लिप्स वगैरह वो मैं आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप उससे थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं फिजिकल की आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का था। अब बात करते हैं साउदर्न रीजन की। साउदर्न रीजन की बात करने से पहले हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, ये जितने भी रिक्रूटमेंट हुए हैं दोस्तों, इनमें सब में वेटिंग लिस्ट आई है, इनमें सब में वेटिंग लिस्ट आई है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट में रोल नंबर नहीं आता है या आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और 0.5 नंबर या 1 नंबर आगे पीछे होता है, 1-2 नंबर से अगर आप मिस करते हैं तो आप उम्मीद बनाए रखिएगा, वेटिंग लिस्ट में हो सकता है कि आपका नाम आ जाए। ठीक है। जब सेकंड लिस्ट रिलीज़ करी जाती है तो हो सकता है उसमें आपका नाम आ जाए। कभी कभी तो थर्ड लिस्ट भी रिलीज़ कर दी जाती है। जैसे आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का थर्ड लिस्ट भी आई है, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज की थर्ड लिस्ट भी रिलीज़ की गई है। ठीक है। तो ऐसे रहता है, वेटिंग लिस्ट आती है, जरूर आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं बुलाए जाते हैं, वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए वैकेंसी 200, 300, 400 वैकेंसी है तब आपके कैंडिडेट बुला सकते हैं, ये वेटिंग लिस्ट में ले लेते हैं 30 से लेकर के 50 या 60 तक। लेकिन अगर वैकेंसी हमारी 40 है, 30 है, 40 है, 50 है, तब फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 कैंडिडेट बुलाते हैं। ठीक है। तो आपकी फिर 152 वैकेंसी है, नॉर्दर्न रीजन की 152 वैकेंसीज़ हैं, तो उसमें आप मान के चलिए मोटा मोटा अगर ये वेटिंग लिस्ट में बुलाएंगे तो आपके 20 से 35 कैंडिडेट्स के बीच में बुलाएंगे वेटिंग लिस्ट में। ठीक है। तो आप उम्मीद बरकरार रखिएगा, लेकिन तैयारी आपको ऐसे रखनी है कि आप पहली अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लें। अब साउदर्न रीजन की बात करते हैं दोस्तों। साउदर्न रीजन का 20 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन रिलीज होता है, 73 वैकेंसीज। ये जो नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, ये किसके लिए आया था? सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन, बस सिर्फ यही लोग अप्लाई कर सकते थे और कोई अप्लाई नहीं कर सकता था। एक्स सर्विसमैन के लिए स्पेशली ये आया था रिक्रूटमेंट, और वहाँ नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ था स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर एक्स सर्विसमैन। 73 वैकेंसी थी। ऑनलाइन फॉर्म आपका 27 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था 2023 से 26 जनवरी 2024 तक चला था। 17 मार्च 2024 को ये एग्ज़ाम हुआ है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आया है कि इसका रिजल्ट 1 महीने बाद आया है, 1 साल बाद आया, नॉट 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 25 फरवरी 2025 को। जी हाँ दोस्तों, पिछले महीने ही ये रिजल्ट आया है।
मार्क्स इन्होंने शायद आपका जून वून में इन्होंने मार्क्स बता दिए थे आप कितने मार्क्स हैं, लेकिन जो सीबीटी का रिजल्ट डिक्लेयर किया इन्होंने वो 25 फरवरी 2025 को रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया है। और अभी आने वाली 26 मार्च, जो अभी आने वाली है 26 मार्च, वहाँ से इनका आपका फिजिकल टेस्ट स्टार्ट होगा। फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ आपका होगा। अब एक सर्विसमैन है, फिजिकल में आपको इनको छूट रहती है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, ये जो कुछ भी होगा, जो भी एप्लीकेबल होगा इनके लिए, वो इनका 26 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 26, 27, 28, 29, 30 मार्च तक ये इनका चलेगा, और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 अप्रैल 2025 को इनका ये सारी चीज़ें ये प्रोसेस होंगी। फाइनल रिजल्ट अभी तक आया नहीं, क्योंकि अभी तक इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट वगैरह, पीटी वगैरह भी ये सब नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ इनका वेटिंग लिस्ट भी अभी एज सच हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो ये पूरा का पूरा एक एनालिसिस है हर एक रीजन का। अब आप खुद इतने समझदार होंगे, मैंने आपको सारा डेटा दे दिया है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके रीजन का भैया कब तक पेपर होने की उम्मीद है, कब तक आपका रिजल्ट आएगा, कब आपके एडमिट कार्ड आएंगे। एडमिट कार्ड आप मान के चलिए कि 7 से 10 दिन के पहले पहले आते हैं। जब भी आपकी एग्जाम डेट होती है, मान लीजिए आपकी एग्जाम डेट 24-25 अप्रैल होती है, तो उसके 10 दिन पहले आप मान के चलो 15 अप्रैल तक आपके एडमिट कार्ड दोस्तों रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि सपोज अगर ऐसा होता है तो ज़रूरी नहीं कि उसी दिन एग्जाम हो। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखिए ये कट ऑफ है, कट ऑफ को भी मैंने पूरा एक एक रीजन का यहाँ पर आपको शो कर दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो वेस्टर्न रीजन का कट ऑफ है आउट ऑफ 100। दोस्तों पेपर जो हुआ था वो 120 मार्क्स का हुआ था। पेपर कितने का हुआ था? 120 मार्क्स का पेपर हुआ था। और ये जो इन्होंने कट ऑफ दिया था वो आउट ऑफ 100 दिया था। तो अगर हम इसकी सीधी सीधी बात करें अनरिजर्व कैटेगरी, इसका मतलब है ये 100 में से 54% है। तो जब 120 में से कैलकुलेट करेंगे तो ये 65 के आसपास आएगा। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से ये आपका वेस्टर्न रीजन का कट ऑफ था, और मैंने इस पर भी डिटेल्ड वीडियो दे दिया है। नॉर्दर्न रीजन कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी का 53 था आउट ऑफ 100। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उस टाइम पे होती नहीं थी। ओबीसी का 50 था, एसटी का 41, एसटी का 40। एक्स सर्विसमैन का उस टाइम पर अवेलेबल नहीं था, या तो वैकेंसी नहीं होगी या फिर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वेस्टर्न रीजन का आप देख लीजिए, अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पूरा डेटा यहाँ पे दिया गया है। ईस्टर्न रीजन का कट ऑफ आप देख लीजिए, 100 में से 52, 57, 52, 48, 43, और ये एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी थी। अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी का 51 था, और एससी कैटेगरी का 40 था। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें, अनरिजर्व का 50 था, ईडब्ल्यूएस का 50, ओबीसी का 54, एससी का 47, एसटी का 48, एक्स सर्विसमैन वैकेंसी नहीं थी। साउदर्न रीजन अभी सीबीटी हुआ है, इसका रिजल्ट अभी आया है 25 फरवरी 2025 को। ठीक है, उसका ये सीबीटी का कट ऑफ है, ये फाइनल नहीं है। ये सारे जो ऊपर आप देख रहे हैं ये सारे के सारे फाइनल कट ऑफ है, लेकिन ये जो नीचे दिया गया है ये दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रिटन एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ, और ये किसके लिए है? एक्स सर्विसमैन के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी का 54, ओबीसी का 50, एसटी का 42, एसटी का 45, ये आपका इनका कट ऑफ था। ठीक है दोस्तों, ये पूरा का पूरा कट ऑफ है। मैंने ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई और भी जानकारी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे मैंने आपको बताया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अभी हाल फिलहाल दोस्तों जो हमारा रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया हुआ है वो आप लोगों को भी पता है कि 3 रीजन का आया। कौन कौन से हैं? एक नॉर्दर्न रीजन है, दूसरा वेस्टर्न रीजन है, तीसरा ईस्टर्न रीजन है। ये 3 रीजन का हमारा रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, अभी एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका जो विंडो थी वो क्लोज हो चुकी है, लास्ट डेट खत्म हो चुकी है। वेस्टर्न रीजन का अभी 2 दिन बाद कल खत्म हो जाएगी, 24 फरवरी को, 24 मार्च को। ठीक है, इसके साथ साथ ईस्टर्न रीजन का रीओपन होगा। ईस्टर्न रीजन रीओपन होगा, कोर्ट में केस चल रहा था इस वजह से 5 से 11 अप्रैल ये रीओपन होगा। और ये आपका इसका जो लास्ट डेट है वो है 24 मार्च 2025, यानी कि कल। और नॉर्दर्न रीजन इसका ऑलरेडी शायद जा चुका है, ये थी हमारी डेट 5 मार्च 2025। अब देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 120 में से है, और ये जो आपके पेपर होंगे ये आपका 100 का होगा, ये भी आपका 100 का होगा। अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि कितने मार्क्स का होगा। अगर ये 120 का होता है तो 120 भी हो सकता है, अदरवाइज ये 100 का होगा। कट ऑफ मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, नॉर्दर्न रीजन का जो कट ऑफ जाएगा वो आप मान के चलिए 75 से 80 प्लस जा सकता है अनरिजर्व कैटेगरी का। क्यों? क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसके पहले तक बच्चों को इसकी अवेयरनेस नहीं थी, जानकारी नहीं थी, उन्हें पता नहीं था कि ऐसा भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। अभी तक बच्चों को जानकारी नहीं थी, अब धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, पता चल रहा है। कई सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा हुआ है। फॉर्म कितने लोगों ने भरा है मैंने इसके रिगार्डिंग आरटीआई भी किया हुआ है, आरटीआई का जैसे रिप्लाई आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारा का सारा जो कुछ भी है, बाकी रीजन का अगर हम नॉर्दर्न रीजन के कंपैरिजन में देखें कट ऑफ, तो बाकी रीजन का कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। जैसे ईस्टर्न रीजन का मैंने शायद आपको 70 से 75 बताया था,
वेस्टर्न रीजन का भी आपका कट ऑफ ऐसे ही रहेगा 70 से 75, लेकिन नॉर्दर्न रीजन का कट ऑफ थोड़ा सा हाई रह सकता है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत है। बाकी जो एग्जैक्ट कट ऑफ आएगा दोस्तों वो हम आपको कब बताएंगे, वो हम आपको तब बताएंगे जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम का पूरा एनालिसिस बताएंगे, एनालिसिस करने के बाद उसके बाद फिर आपका आंसर की आता है 3 दिन बाद। फिर जब आंसर कीज इसका आ जाएगा उसके बाद दोस्तों हम आपको एक्चुअल कट ऑफ बता देंगे कितना कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर ऊपर नंबर दिया गया, आप उस नंबर पर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।